ऑल राइट। तो ये सॉरी, यहाँ पर लाइट बहुत कम है और रात को बाहर गार्डन में बैठी हूँ। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 13 या 14 तारीख को पूरनमाशी है और दिवाली के बाद ये पहली पूरनमाशी होगी। नए साल के बाद ये पहली पूरनमाशी होगी। बुध वक्रिय जाने वाला है 25 तारीख को, लेकिन उससे पहले बहुत उसके बारे में जब मैं वापस आ जाऊंगी या फिर कभी बात करूंगी। लेकिन 13 या 14 तारीख को, मेरे ख्याल से 14 तारीख को, क्योंकि फर्स्ट को अमावस्या थी, तो 14 तारीख को जो पूरनमाशी होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और कह रहे हैं, बहुत सालों से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जब से हमने लॉ ऑफ वन सुननी शुरू की, जब से वो किताब पढ़नी शुरू की, जब से कॉन्फ्रेंट कॉलिंग, कलेक्टिव मेडिटेशन करनी शुरू की, और ये सब तो कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो रही है। पहली बात तो ये कि आपको ये समझना है कि ये सब हमारे दिमाग में होता है। साइकिक अटैक, जब तक हम किसी बात को एनर्जी नहीं देते, हम किसी बात का विश्वास नहीं करते कि हमारे ऊपर साइकिक अटैक हुआ, ओ लहसुन प्याज आ गया, ओ उसने ये कर दिया, वो ये कर देगा, जब तक हम ऐसा नहीं सोचेंगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको अपनी सोच बदलनी है, और जिसको आप ऑलरेडी अपने दिमाग में, अपने घर में और अपने जिंदगी में जगह दे चुके हो, उसे अपने घर से निकालने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप ये करोगे कि आप काली और सफ़ेद कैंडल्स अगर आप ला सकते हो तो आप लेकर आओ। टी लाइट भी हो सकती है, लंबी वाली जो पतली कैंडल्स होती हैं वो भी हो सकती है। अगर आपको काली कैंडल नहीं मिलती है तो आप ये कर सकते हो कि चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल या कोयला या कुछ इस तरह का कैंडल के ऊपर लगा दो। उस पर तेल लगाओ सरसों का, उसके ऊपर वो लगा दो। काला हो गया। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी लौंग पीस कर और रोजमेरी पीस कर आपको उस काली कैंडल के ऊपर लगानी है। और तेल, अगर आपके पास फ्रैंकिनसेंस है तो आप वो लगा सकते हैं। थोड़ा 1-2 बूंद आपको ऊपर डालनी है, 2-3 बूंदें। ये आपको काली कैंडल पर लगानी है। आप एक कैंडल अपने घर के दरवाजे के बाहर जलाएंगे पूरनमाशी के दिन, सुबह भी और शाम को सूर्यास्त के समय, तो तकरीबन 6-6:30 बजे। उसके बाद आप ये करेंगे, एक कैंडल आपने दरवाजे के बाहर जलाई, दूसरी कैंडल आप जलाएंगे जहां आप अपने घर के अंदर मेडिटेशन करने बैठेंगे। तो आपने एक पेपर के ऊपर रेड कलर में एफर्मेशंस लिखनी है कि ये आपकी जितनी बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपकी जो धारणाएं हैं कि नेगेटिव एनर्जी और लहसुन प्याज मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लॉ ऑफ वन जब से शुरू हुई है, जब से मैं आध्यात्मिक रास्ते पे निकला हूँ, जब से ना सिर्फ लॉ ऑफ वन, बहुत सारे लोग ये भी मतलब मैंने कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जब से उन्होंने आध्यात्मिक रास्ते पर जाना चुना, दूसरों के सेवा के रास्ते पर जाना चुना, दूसरों की फ्री विल का सम्मान करना चुना, तो और दूसरों की सेवा करना शुरू किया, तब से उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आईं। मुझे रिसेंटली किसी ने ये भी सवाल किया कि जब हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उल्टा अच्छा होने के बजाय बहुत बुरा होने लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा एक थोड़े समय के लिए होता है। अगर आप उससे डर जाओगे और आप छोड़ दोगे अच्छे काम करना, तो
मेडिटेशन करना, पूजा करना, दूसरों की सेवा करना, प्यार से लोगों के साथ जीने की कोशिश करना थोड़े समय के लिए होगा। आपको ये करना है कि आपको आउटकम से खुद को डिटैच करना है। जो होता है, मैंने अपना कर्म कर दिया। दूसरा, आपको ये करना है कि मन से हर तरह का डर निकालना है और थोड़े समय के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। वो थोड़ा समय 1 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। आपको सब्र रखना पड़ेगा और जितना ज्यादा आपके साथ नेगेटिव होता है उतना ज्यादा अपनी पाठ पूजा मंत्र, अपनी मेडिटेशन, अपना जो कुछ भी है उसको बढ़ा दो अपनी। और क्योंकि वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, रुक जाओगे आप? बस इतना सा ही, इतनी ही हिम्मत है आप में? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आपने रुकना नहीं है, आपने एक तरह से लड़ना नहीं है उससे, लेकिन जितना वो नेगेटिविटी आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपको उतना ज्यादा पॉजिटिव होना है, उतना ज्यादा प्यार से जीना है, उतना ज्यादा लोगों की सेवा करनी है, उतना ज्यादा मेडिटेशन करना है, पूजा करनी है। ठीक, तो ये जरूरी है। अब जब आप पेपर के ऊपर लिखते हो कि मेरे जिंदगी में जो मेरे मन में जो धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं मैंने बना ली हैं कि मेरे साथ साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, मेरे जिंदगी में बुरा हो रहा है, ये वो, आपको पेपर पे अफर्मेशंस लिखनी है रेड पेन से कि आई रिलीज ऑल नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स। मतलब मैं ऐसी सभी नकारात्मक धारणाओं को अपने दिल से, दिमाग से निकाल रहा हूं और निकाल रही हूं। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है कि वो पेपर के ऊपर आपने ब्लैक वाली कैंडल रख के उसको पूरा जलने देना है। ब्लैक कैंडल जब पूरी तरह से जल जाए तो उस पेपर को जला के वो कैंडल का बचा हुआ और वो पेपर जो है उसको फ्लश कर देना है। पूर्णमासी के अगले दिन आप 2 व्हाइट कैंडल्स लोगे, फिर से दरवाजे के बाहर 1 व्हाइट कैंडल लगाओगे और उसके ऊपर आप थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लगा सकते हो। और ऑयल जो आप अगर लगाना चाहते हो तो आपको ऑयल आप कोई भी गुलाब का, चमेली का, कोई भी ऐसा लगा सकते हो। और 1 कैंडल आप अंदर जहां आप प्रार्थना या मेडिटेशन करोगे वहां रखोगे। मेरे मेडिटेशन की प्लेलिस्ट से, यूट्यूब के ऊपर जो मेरी मेडिटेशन की प्लेलिस्ट है, कोई भी कलेक्टिव मेडिटेशन उठा के आप कर सकते हो। आपको उस व्हाइट कैंडल के नीचे जो अफर्मेशंस का पेपर रखना है वो आपको ब्लू में लिखना है और उसके अंदर आपको ये लिखना है कि आई अट्रैक्ट positivity, I attract prosperity, I attract love, I attract support, I attract that whatever resources I need come to me by magic, miraculously, all is well. इस तरह की पॉजिटिव बातें आपको लिखनी है और वो कैंडल जलने के बाद वो पेपर आपको फ्लश नहीं करना, फाड़ना नहीं, उसको अपने जमीन में गाड़ देना है कैंडल के साथ। मतलब पूरी जलने के बाद जो कुछ रह जाती है, कुछ पिघला हुआ। तो ये 2 चीजें आपको करनी है, ब्लैक कैंडल, व्हाइट कैंडल। अगर आप ब्लैक कैंडल आपको आसानी से मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरह से अपनी खुद की ब्लैक कैंडल टेम्पररी, फिलहाल इमरजेंसी के लिए आप कर सकते हो। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी मेडिटेशन करने से पहले इसके अलावा आपको ये करना है कि आपके घर में, घर के दरवाजे के बाहर से लेके घर के कोने कोने में आपको ताली बजानी है। अब ये फोन में कहीं रख नहीं सकती, नहीं तो मैं बताती आपको, क्योंकि अब मेरे दोनों हाथों में 2 फोन पकड़े हुए हैं, एक इंस्टाग्राम के लिए और एक यूट्यूब के लिए। ओके, आपको ताली बजानी है। ताली बजाने के बाद अगरबत्ती जलानी है। अगर आप छोटा सा हवन कर सकते हो, 1 गाय के वो गोबर का उपला लेके उसके ऊपर चावल रख के 1 चम्मच घी डाल के और भीमसेनी कपूर अगर जला के, अगर एक वो इतना सा कर सकते हो ना। अगर आपके पास सेज है तो आप सेज डाल सकते हो। अगर आपके पास ये गेंदे के फूल हैं सूखे हुए तो ये डाल सकते हो, नहीं तो आप अगरबत्ती जला दो।
धूप अगरबत्ती होती है ना, गूगल धूप की अगरबत्ती, वो वाली अगरबत्ती, या गूगल धूप है तो गूगल धूप जला दो, कपूर जला दो, सारे कमरों में उसका धुआं होना चाहिए। सारे कमरों में अच्छे से धुआं करने के बाद उसके बाद आप बैठो, अपनी कैंडल जलाओ और अपना मेडिटेशन करो। ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत है, तो हरा प्याज मिलता है, हरा लहसुन भी मिलता है, नहीं मिलता है तो लहसुन ले लो, हरा प्याज ले लो, घर में टांग लो, उसको थोड़ा सा ना एक मुक्का मार देना ताकि उसकी बदबू आए, क्योंकि उन लोगों को इसकी बदबू नहीं पसंद है। और आप अपनी नजर उतार सकते हो, घर की नजर उतार सकते हो। जब आप घर की या अपनी नजर उतारते हो तो उसमें आपको क्या क्या डालना है? आपको नमक लेना है। अच्छा, पूर्णमासी के दिन सुबह आप घर में नमक का पोछा लगा सकते हो। और जब आप अपना और घर का नजर उतारते हो तो उसमें आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी आधा चम्मच राई, 1 चम्मच नमक, समुद्र का नमक हो तो ज्यादा अच्छा, और 9 लाल मिर्चें साबुत जिसकी डंडी भी हो और टूटी हुई भी ना हो, 9 लौंग, और झाड़ू का एक छोटा सा टुकड़ा। अपना कोई बाल अगर गिर गया हो कंघी करते वक्त तो अपना वो बाल, अगर आप अपनी नजर उतार रहे हो, घर की नजर उतार रहे हो, तो घर में जब सुबह झाड़ू लगेगा तो उसकी मिट्टी 2 चुटकी उसमें डालनी है। साथ में लहसुन और प्याज के छिलके उसमें थोड़े से डालने हैं। और अगर आपके पास फिटकिड़ी है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल सकते हो। ये चीजें पेपर में पकड़ के हाथ में नजर उतार के आपको गैस के ऊपर या जैसे भी सूखे पत्ते या टहनियाँ, जो भी जिस तरह से भी आपको जलाना है आप जलाओगे। और जलाने के बाद जो उसकी राख बच जाएगी उसको आप फ्लश कर सकते हो, या कूड़े में डाल सकते हो, या आप उसको उड़ा सकते हो हवा में, व्हाटएवर यू वांट टू डू अबाउट इट। मैं तो कचरे में डाल देती हूँ। ये चीज आप कर सकते हो। लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी धारणाएं, आपकी सोच, आपकी बिलीफ सिस्टम्स, और एक विश्वास, परमपिता परमेश्वर पे विश्वास कि सब कुछ ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हुआ सही हुआ, जो होगा वो भी सही होगा। विश्वास रखना है भगवान पे। और भगवान की पूजा, अगर आप हवन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। दिवाली पे तो किया नहीं होगा, तो पूर्णमासी के दिन आप कर सकते हैं। पूर्णमासी तो रात को होती है, तो उसके अगले दिन सुबह आप कर सकते हैं। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में भी बार बार बोल रहे थे कि जब से मैंने लॉ ऑफ वन देखनी शुरू की है, सुननी शुरू की है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और कुछ लोगों को कलेक्टिव मेडिटेशंस लोगों ने ज्वाइन करनी छोड़ दी कि जब भी मैं कलेक्टिव मेडिटेशन ज्वाइन करती हूँ मेरे सर में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ भी नहीं होना है। स्ट्रांग बनो अंदर से। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। और कहीं आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको भाग यहाँ से, बट तेरी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं। और आई मीन जस्ट सेंड इट लव, सेंड इट लॉट्स ऑफ लाइट एंड लव। तो लाइट एंड लव भेजो तो वो तो वैसे ही भाग जाता है। लाइट एंड लव भेजो, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? मतलब इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं चीज। सो डू दैट। और जब आप ये करो तो अपने आप को और अपने घर को खूब सारा लाइट एंड लव मेडिटेशन में जरूर भेजना। मेरे YouTube के ऊपर कुछ मेडिटेशंस हैं जिसके अंदर मैंने ऐसा करना सिखाया है, आप वो कर सकते हो। और साथ में कॉर्ड कटिंग करनी सिखाई है। डर के साथ कॉर्ड कटिंग करना, या किसी भावना के साथ या इंसान के साथ कॉर्ड कटिंग करना। कॉर्ड कटिंग का वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट में, आप वो कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जी के साथ कॉर्ड कटिंग, नेगेटिव, अब मैं तो बाहर हूं तो मैं तो नहीं करा पाऊंगी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के साथ कॉर्ड कटिंग, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स के साथ कॉर्ड कटिंग, वो आप कर सकते हो। डू दैट।
पूरनमाशी अगर 14 को है तो 13 से शुरू कर लो, 13 को कॉर्ड कटिंग करो, 14 को क्लेंजिंग करो, रिलीजिंग करो, 15 को पॉजिटिविटी वाला करो। डू इट। कितनी देर लगती है? ओके मेरे ख्याल से अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो और मेरे साथ मेडिटेशंस की हैं तो अब तक तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे कराती हूँ। कम ऑन, टेक केयर, lots of love and light to all of you. I will see you soon. Goodbye.